हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज एब्सोल्युटली गुड। माई सेल्फ अविनाश श्रीवास्तवा एंड आई एम ए बायोलॉजी एडुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी सिंस 14 ईयर्स। वेलकम टू मिस्टर बायोलॉजी एकेडमी। माय डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनेशन बाय वाटर, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल परागण के साथ, यानी पॉलिनेशन बाय वाटर हाइड्रोफिलिक। ओके, चलिए तो हाइड्रोफिली क्या है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे, पॉलिनेशन कराने वाला जो एजेंट होता है वो बायोटिक हो सकता है, नहीं तो एबायोटिक हो सकता है, अर्थात लिविंग हो सकता है, नहीं तो नॉन लिविंग हो सकता है। तो नॉन लिविंग एजेंट में जो मुख्य रूप से आते हैं, जो कॉमनली परफॉर्म करते हैं पॉलिनेशन को, वो हमारा होता है क्या, एयर। उसके बाद रेयरली जो परफॉर्म होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि लिमिटेड होता है, अबाउट 30 जेनेरा तक ही हो पाता है। ठीक है, किसमें, तो बाय वाटर पॉलिनेशन तो ज़्यादा नहीं हो पाएगा। वो 30 जीनस तक ही जो प्लांट में होते हैं उसमें आपको देखने को मिलेंगे वाटर पॉलिनेशन। अगर हम बात करें तो मोस्टली आप मोनोकॉट में देख सकते हैं, एक बीजपत्री प्लांट में। मोनोकॉट और डाइकोट के बारे में आपको पहले से मालूम है क्या होता है। तो मोनोकॉट प्लांट में हम लोग कॉमनली हाइड्रोफिली देख सकते हैं। ठीक है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि लिमिटेड होता है वाटर पॉलिनेशन। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो वेलिसनेरिया, हाइड्रीला। ठीक है, वेलिसनेरिया और क्या, हाइड्रीला। और हाइड्रीला और वेलिसनेरिया जो प्लांट होगा वो होगा फ्रेश वाटर जोस्टेरा, जिससे हम लोग बोलते हैं क्या, मेराइन सी ग्रास, समुद्री घास के नाम से भी जानते हैं किसको, तो जोस्टेरा को। तो जोस्टेरा का पोलन ग्रेन लंबा होता है, निडल के समान होता है। इससे भी आपको दिमाग में रखना होगा। ओके, चलिए तो स्टूडेंट थ्योरी वाला पार्ट हम लोग देखते हैं। बट इन लोअर प्लांट वाटर इज रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेल गैमेट। हम सब लोग को पहले से मालूम है, जैसा कि चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें गैमेट ट्रांसफ़र वाला केस में हम लोग देखे थे कि जो लोअर प्लांट होता है, फॉर एग्जांपल जो एल्गी होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, उसमें गैमेट को ट्रांसफ़र कराने के लिए वाटर मीडियम की आवश्यकता होती है, जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को फर्टिलाइजेशन कराने के लिए पास पास लाने का काम करते हैं। तो वाटर वहाँ पे मीडियम का काम कर रहा है। ठीक, अगर हम बात करें तो पोलन ग्रेन कंटेन 2 मेल गैमेट्स, और ये पोलन ग्रेन क्या करेगा कि स्टिग्मा, जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर में, स्टिग्मा, वहाँ तक पहुँचाने के लिए भी पोलन ग्रेन को वाटर एज ए मीडियम वर्क करता रहेगा, और मेल गैमेट पहुँच जाएंगे कहाँ पे, स्टिग्मा पे। ठीक है, समझ रहे हैं। तो वही कहा, यहाँ पे कहा गया कि जो लोअर प्लांट होते हैं उसमें गैमेट को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, मेल गैमेट को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए वाटर मीडियम की ज़रूरत पड़ती थी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ब्रायोफाइट्स एंड टेडोफाइट इज लिमिटेड बिकॉज दे नीड वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। जो ब्रायोफाइट होगा और टेरिडोफाइट्स होंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन वो सभी जगह धरती पे ज़्यादातर नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, नहीं पाए जाते हैं। उनका डिस्ट्रीब्यूशन रेंज लिमिटेड होता है। क्यों लिमिटेड होता है, इसीलिए लिमिटेड होता है क्योंकि उनको गैमेट ट्रांसफ़र करने के लिए और फर्टिलाइजेशन करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है। समझ रहे हैं। तो इसी वजह से क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या, सम ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और कुछ टेरिडोफाइट्स के जो मेंबर होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो लिमिटेड है, एक सीमित दायरा में है। वह हर जगह नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि नीड ऑफ वाटर होगा। क्यों होगा नीड ऑफ वाटर, तो फर्टिलाइजेशन कराने के लिए, और गैमेट ट्रांसफ़र होगा तब फर्टिलाइजेशन कराने के लिए। ठीक है, चलिए इन बैलिसनेरिया, बैलिसनेरिया क्या है, तो आपका प्लांट है, वाटर वाला प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है। इन बैलिसनेरिया फीमेल फ्लावर रीचेज द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड मेल फ्लावर और pollen grains आर रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या कहा गया,
यहाँ पे कहा गया कि जो बेलिस्नेरिया का प्लांट होता है बाबू, उसमें क्या होगा कि सपोज करिए कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक्वेटिक मीडियम है, यहाँ पे वाटर भरा हुआ है और यहाँ पे बेलिस्नेरिया का प्लांट है, ठीक है। और यहाँ पे फ्लावर लगा हुआ है, थोड़ा सा लंबा स्टॉक बनाते हैं, यहाँ तक वाटर लेवल मान लेते हैं, ओके। अब जब पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है, जब पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का ज़रूरत होता है, तो ये जो कॉइल्ड वाला जो स्टॉक दिखाई देता है फ्लावर का, एक सीधा हो जाएगा, खुल जाएगा, अनकॉइल्ड हो जाएगा और फ्लावर जो है बाहर आ जाएंगे। यानी वाटर के सतह के ऊपर में यह फ्लावर फ्लोट करने लगेंगे, ठीक है। ठीक, मैं यहाँ पे मेल फ्लावर बना करके आपको एंथर दिखा देता हूँ। ये एंथर है, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स रिलीज किया जाएगा वाटर मीडियम पे, ठीक है। वाटर के सरफेस पे यहाँ पे पॉलन ग्रेन ढेर सारा वाटर के सरफेस पे आ रहा है। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स है वह यहाँ पे फीमेल फ्लावर जो सरफेस पे आ चुकी है, वो उसके थ्रू क्या किया जाएगा कि कैप्चर कर लिया जाएगा, पॉलिनेशन को परफॉर्म करा दिया जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि पॉलिनेशन हो पाया। जैसे पॉलिनेशन इनकम्प्लीट होगा, समाप्त होगी, तो होगा क्या कि फिर से आपका रिकॉइल्ड हो जाएगा, फिर से मुड़ना चालू हो जाएगा और ये फ्लावर जो है फिर से आपके वाटर सतह के डेप्थ में चले जाएंगे। कौन से प्लांट में? बेलिस्नेरिया में। तो ये जो हमारा दिखाई दे रहा है स्टॉक, ठीक है, तो ये स्टॉक ओपन होता है यानी अनकॉइल्ड होता है, फिर से आफ्टर पॉलिनेशन कॉइल्ड हो जाता है। समझ रहे हैं? तो बेलिस्नेरिया फीमेल फ्लावर रीच पहुंचता है कहाँ पे? तो सरफेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक। समझ रहे हैं? लंबा सा स्टॉक था, वो ओपन हुआ था, अनकॉइल्ड हुआ था बोल सकते हैं। एंड मेल फ्लावर और पॉलन ग्रेन्स आर रीचेज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और मेल फ्लावर और जो पॉलन ग्रेन्स है वह रिलीज किया गया पानी की सतह पे और पॉलिनेशन को परफॉर्म किया गया। दे आर कैरिड बाय वाटर करेंट एंड रीचेज टू द फीमेल फ्लावर। ये हमने आपको समझा दिया, ओके। चलिए माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है? इन सी ग्रासेस। सी ग्रासेस किसे बोलते हैं? तो जोस्टेरा को। जोस्टेरा में क्या है कि फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज इन द वाटर। फीमेल फ्लावर जो होती है वो कहाँ पे होती है? पानी के अंदर में डूबी हुई रहती है, मतलब सबमर्ज रहती है। किसमें? समुद्री घास। यानी आप पानी के अंदर से उस प्लांट को आप निकाल सकते हो, ऊपर में नहीं रहेगा। पॉलन ग्रेन्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक। इसमें क्या होगा? जोस्टेरा में, समुद्री घास में, सी ग्रासेस में मैंने आपको बताया था कि पॉलन ग्रेन लंबा होगा। क्या होगा? लंबा होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, इसमें खास वजन होगा पॉलन ग्रेन में, ठीक है। दे आर कैरिड इनसाइड द वाटर एंड रीचेज द स्टिग्मा। ये पॉलन ग्रेन क्या होंगे? मान लीजिए कि यहाँ पे डेप्थ में प्लांट है अंदर में और यहाँ वाटर में बना दे रहा हूँ। अब ये जो पॉलन ग्रेन नीडल लाइक होगा, सीधे एकदम पानी में डुबकी लगा देगा, नीचे अंदर चला जाएगा, पानी के इनर सरफेस पे जाएगा, इनसाइड सरफेस ऑफ वाटर चला जाएगा और जाने के बाद स्टिग्मा पे पहुंचेगा, रीच ऑन द स्टिग्मा, और पॉलिनेशन करा देगा। किसमें? तो सबमर्ज्ड प्लांट जो होते हैं सी ग्रासेस और जोस्टेरा में, उसमें पॉलिनेशन इनसाइड वाटर होता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोहाइड्रोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोहाइड्रोफिली। पढ़ेंगे आगे आप अच्छे ढंग से। हाइपोहाइड्रोफिली, ओके, हाइपोहाइड्रोफिली। और सरफेस पे हुआ है जिससे हम लोग बोलते हैं इपीहाइड्रोफिली। इपीहाइड्रोफिली बोलते हैं, ओके, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। The pollen grains of most of the water-pollinated species have a mucilaginous covering to protect from the wetting। अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पॉलन ग्रेन जो होता है वो हमेशा वाटर के कांटेक्ट में रहता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो सड़ जाए, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, गल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका रीज़न यही है कि पॉलन ग्रेन का जो बाहर वाला सरफेस होता है दोस्त, उस पर आपका म्यूसिलेज का कोटिंग होता है। क्या होता है? यहाँ पे वैक्सी कोटिंग होता है कि यहाँ पे वैसलीन लाइक यानी चिपचिपा सबस्टांस का कवरिंग होता है, जो पॉलन ग्रेन को डैमेज होने से, डिस्ट्रॉय होने से, भीगने से क्या करता है? तो बचाने का काम करता है। नो ऑल इक्वेटिक प्लांट आर नो ऑल इक्वेटिक प्लांट्स यूज हाइड्रोफिली। जितने भी इक्वेटिक प्लांट होते हैं वो सभी में हाइड्रोफिली नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कमल का, इसी ढंग से बात करें वाटर लिली, ये मानता हूँ हम लोग मानते हैं
कि ये प्लांट जो होते हैं, ये सभी प्लांट, कमल, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, ठीक है, लोटस इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसमें क्या होगा कि भले ही पानी में है लेकिन सुंदरता अधिक होती है फ्लावर में, जिसकी वजह से इंसेक्ट परफॉर्म करता है पॉलिनेशन। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि वाटर जो होता है उसमें वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, उसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, तो बच्चे का दिमाग जाएगा कि ये जल में होते हैं तो जल परागन होगा, वाटर पॉलिनेशन होगा। ये आपका आंसर होना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, एक्सेप्शन केस है, जिसमें पॉलिनेशन होता है किसके थ्रू, तो बाय इंसेक्ट, जिससे हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकली एनिमोफिली। क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar। आपको याद होना चाहिए कि जो पॉलिनेशन वायु के द्वारा होता है, वाटर करंट के थ्रू होता है, वैसे फूल जिसमें वाटर करंट के थ्रू और एयर करंट के थ्रू पॉलिनेशन हो, उस फूल में मैं बात करूँ, चमक नहीं होती है, सुगंध नहीं होती है, और आप बोल सकते हैं अट्रैक्टिवनेस उसमें नहीं होता है। समझ में आ गया। तो किस में होता है, तो आप दिमाग लगा लीजिए, ये आपका होता है इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट में, इंटमोफिलस फ्लावर में। इंटमो, देखो कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ पे एक वर्ड हम बताते हैं, एनिमोफिली का मतलब होता है एयर पॉलिनेशन, वायु के द्वारा, और इंटमोफिली का मतलब होता है इंसेक्ट पॉलिनेशन, यानी कीट के द्वारा, कीड़ा मकोड़ा के द्वारा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या, तो बायोटिक एजेंट, जिससे हम लोग बोलते हैं एनिमल पॉलिनेशन या जूफिली में बहुत सारे आते हैं आपका। एनिमल पॉलिनेशन जिससे हम लोग बोलते हैं जूफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूफिली, ZOOPHILY। जूफिली मतलब एनिमल पॉलिनेशन। और उस जूफिली के अंतर्गत आप इंसेक्ट, पक्षी, स्नेल, स्नेक, एलिफेंट, चींटी, घोंघा, सबको रख सकते हैं। ओके, चलिए, तो मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज एनिमल्स एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट। सब लोग को मालूम है कि ज़्यादातर जो पुष्पीय पौधे होते हैं, फूल वाले पौधे होते हैं, उसमें परागण कराने के लिए, पॉलिनेशन करने के लिए उसमें एनिमल्स की आवश्यकता होती है, बायोटिक एजेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे बायोटिक एजेंट हो सकते हैं जो पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र कराते हैं? मधुमक्खी हो सकती है, तितली हो सकती है, मक्खियाँ हो सकती हैं, बीटल भौरा हो सकते हैं, वैप्स तितैया हो सकते हैं, एंड चींटी हो सकता है, मोथ फतंगी हो सकता है, बर्ड्स पक्षी हो सकती है। बर्ड्स में आपसे पूछा जाए सन बर्ड्स, ह्यूमिंग बर्ड्स, ठीक है, इसको आपको दिमाग में रखना है। इसके अलावा भी बायोटिक एजेंट में चमगादड़, आपका ढेर सारा प्राइमेट्स जैसे लेमर हो गए, ठीक है, अर्बोरियल जो पेड़ पर रहने वाले होते हैं, अर्बोरियल यानी ट्री डोइलिंग, पेड़ पर रहने वाले जो होते हैं ना, इधर उधर पॉलन ग्रेन, मान लीजिए कि कोई एनिमल है पेड़ पर रह रहा है, उस फूल के कांटेक्ट में आया, मेल वाला फूल के कांटेक्ट में आया, फिर उसके बॉडी पार्ट से अगर पॉलन ग्रेन चिपकता है, तो अगर सेम एनिमल किसी और प्लांट पे जा रहा होता है या उसी प्लांट के किसी और डाली पे बैठता है, तो वहाँ लगा फूल पे जा कर के वो क्या कर सकता है, वहाँ उससे कांटेक्ट में आएगा, तो ऑब्वियसली पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जो ट्री डोइलिंग एनिमल्स होते हैं, अर्बोरियल एनिमल्स होते हैं, वो आपको पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र इस ढंग से करा देते हैं। रोडेंट्स, ठीक है, जैसे रैट्स वगैरह, स्क्वेरल्स, और रेप्टाइल्स में आपको जेकगो लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, ये तमाम एग्जाम्पल आपको इंडिकेट करता है बायोटिक एजेंट्स, ठीक है, फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिन ग्रेन को ट्रांसफ़र कराने वाला बायोटिक एजेंट है, लिविंग एजेंट है, सजीव है। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इंट्रोफिली। अगर कीड़ा मकोड़ा के द्वारा होता है दोस्त, उसे क्या बोलते हैं, कीट परागण, इंट्रोफिली। पार्टिकुलरली बी इज़ द मोस्ट कॉमन, इस लाइन को आप मार्क करिए। मधुमक्खियाँ जो होती है इंसेक्ट में सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन कराती है। 80% जो फ्लावरिंग प्लांट्स होता है उसमें आपका मधुमक्खियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन होता है इसमें आपको, तो इंट्रोफिली में मधुमक्खी के द्वारा पॉलिनेशन
मोस्ट कॉमन होता है। ऑफ्टन फ्लावर ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेसिफिक एडेप्टेशन फॉर द पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। आपको इस चीज़ को भी नहीं भूलना चाहिए कि जो प्लांट अलग अलग एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेट कराए जाते हैं उनमें खास प्रकार के एडेप्टेशन होता है, जिसके कारण वो पार्टिकुलर एनिमल्स उस प्लांट के प्रति आकर्षित होते हैं और पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र कराते हैं। अगर हम बात करें इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट्स में कौन सा ऐसा मैकेनिज्म होता है, कौन सा ऐसा डिवाइस होता है जिसकी वजह से आपका पॉलिनेशन हो पाता है, तो आइए हम लोग देखते हैं फीचर ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। सबसे पहले आपको हम बता दें कि जिस फूल में इंसेक्ट के द्वारा, कीड़ा मकोड़ा के द्वारा परागन होना है, पॉलिनेशन होना है, वो लार्ज होगा, कलरफुल होगा, उसमें सुगंध होगा, ठीक है, रिच इन नेक्टार, और उसमें छिपछिपा सबस्टांस पाया जाएगा। किसमें? फ्लावर में। समझ में आ गया? नेक्टार उसी को बोलते हैं, विस्कस जेली लाइक सबस्टांसेस होते हैं। नेक्टार एंड द पॉलन ग्रेन्स आर फ्लोरल रिवार्ड फॉर द पॉलिनेशन। अब यहाँ पे एक वर्ड है फ्लोरल रिवार्ड। आखिर वो इंसेक्ट जब पॉलन ग्रेन को अपने पैर में चिपका करके ले जा रहा होता है, कहाँ पे? तो एक सुंदर सा फूल के पास, स्टिग्मा पे ले जा रहा होता है। तो उस स्थिति में प्लांट क्या करती है, फ्लावर क्या करती है, उस पार्टिकुलर इंसेक्ट्स को अवार्ड देती है। अवार्ड पैसा के रूप में देती है? नो, पैसा के रूप में नहीं। वो जो अवार्ड मिलता है वो अवार्ड दिया जाता है नेक्टार के रूप में और पॉलन ग्रेन्स के रूप में। यानी आप मेरे लिए पॉलन ग्रेन्स लाए हैं तो कुछ पॉलन ग्रेन्स आप खा जाइए उसमें से, और मेरे द्वारा जो जेली निकल रहा है, जो म्यूसिलेज निकल रहा है, जो सुगरी सबस्टांस निकल रहा है, जो जिससे आप लोग क्या बोलते हैं, नेक्टार बोलते हैं, आप उसमें से क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं, नेक्टार को आप खा सकते हैं। ये उसके लिए इनाम हो गया। कीड़ा मकोड़ा जो इंसेक्ट है वो क्या कर रहा है, पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करा रहा है, पॉलिनेशन करा रहा है, और उसके बदले में फ्लावर उसको रिवार्ड दे रहा है। किस रूप में? नेक्टार और पॉलन ग्रेन दे रहे हैं उसको। ए स्मॉल फ्लावर फॉर्म इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम द विजिबल। अगर मान लीजिए कि अगर प्लांट में छोटा छोटा फूल लगा हुआ है, वो छोटा छोटा फूल जो है एकदम झुंड में बन जाएगा, यानी इन्फ्लोरेसेंस बना देगा ताकि इंसेक्ट को आराम से अच्छे ढंग से यह विजिबल हो पाए और पॉलिनेशन हो पाए संभव। ओके, समझ गए? द फ्लावर पॉलिनेटेड बाई फ्लाइज एंड बीटल सेक्रेट फॉल ऑर्डर टू द अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। याद रखिएगा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया सबसे बड़ा फ्लावर है। उसमें अगर हम बात करें ऑर्डर का, तो सड़ा हुआ मछली जैसा उसमें आपका क्या है, स्मेल होता है, यानी बदबू होता है उसमें, ठीक है। तो आपको दिमाग में रखना है कि द फ्लावर पॉलिनेटेड बाई फ्लाइज, जो मक्खिया के द्वारा और बीटल भौरा के द्वारा जिसमें पॉलिनेशन होता है, तो उस स्थिति में वह फ्लावर क्या करते रहता है, इमिट करते रहता है, एकदम गंदा सा दुर्गंध इमिट करते रहता है, ठीक है। किस लिए? तो अट्रैक्ट कराने के लिए। किसको? फ्लाइज को और बीटल्स को, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट करा हो जाते हैं उस पे, गंदे फूल पे। द पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्टिकी। ये आपको दिमाग में आ ही गया होगा कि पॉलन ग्रेन्स अगर स्टिकी नहीं रहेगा, चिपचिपा नहीं रहेगा, जिसे हम लोग पॉलन किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? पॉलन किट। वो जो चिपचिपा सबस्टांस होता है पॉलन ग्रेन के बाहरी सरफेस पे, एग्जाइड पे, उसे पॉलन किट कहते हैं, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट अपने पैर में उसे चिपका लेता है और ट्रांसफ़र करा देता है, पॉलन ग्रेन को ले जाता है स्टिग्मा के पास। When the animals come in the contact with the anther and the stigma, its body get pollen grains। जब स्टिग्मा और एंथर आपस में क्या करते हैं, एक ऐसे साधन होते हैं जिसके बीच में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र कराया जाता है। इसमें होता क्या है कि जब इंसेक्ट आते हैं एंथर के कांटेक्ट में, तो उसके लेग्स में, उनके बॉडी पार्ट में पॉलन ग्रेन चिपकते हैं, और जब सेम इंसेक्ट पहुंचते हैं कहाँ पे, तो स्टिग्मा के पास पहुंचते हैं, तो स्टिग्मा से उनका बॉडी पार्ट जो ही कांटेक्ट में आता है, तो स्टिग्मा क्या करती है, तो उनके बॉडी से पॉलन ग्रेन को ले लेती है। यानी आप बोल सकते हैं कि पॉलन ग्रेन पुनः स्टिग्मा में सट जाता है जा करके, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एंथर से पॉलन ग्रेन को लेकर के इंसेक्ट्स क्या कर रहा है, स्टिग्मा तक पहुंचा दे रहा है, ठीक है।
तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है क्या, तो ये जो इंसेक्ट्स है वो क्या हो, तो पार्टिकुलर जो अट्रैक्टिव फ्लावर होते हैं उस पे बैठे, उसके लिए उसमें सुगंध होना चाहिए, वो लार्ज कलर का फ्लावर होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। इवन उसको चिपकाने के लिए, पॉलन ग्रेन को चिपकाने के लिए ये ज़रूरी है कि पॉलन ग्रेन क्या हो, उसका नेचर चिपचिपा हो। व्हेन इट कम इन द कॉन्टेक्ट ऑफ वाटर, तो उसके कारण पॉलिनेशन, सॉरी वाटर नहीं, कम इन द कॉन्टेक्ट ऑफ स्टिग्मा, तो क्या होता है, तो पॉलिनेशन हो जाता है। सम प्लांट प्रोवाइड सेफ प्लेस एज ए फ्लोरल रिवार्ड टू ले एग। देखिए कुछ तो ऐसे प्लांट होते हैं, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को इनाम देते हैं। किस रूप में, पॉलन और नेक्टार के रूप में नहीं देते हैं, उसको बोलते हैं कि आओ बैठो, इंसेक्ट को बोलते हैं, और अपना अंडा मेरे ही अंदर दो, फूल के अंदर ही दो, ठीक है। तो भाई इंसेक्ट बहुत खुश हो जाता है कि चलो भाई तुम्हारे लिए हम पॉलन ग्रेन लाए हैं, तो तुम कम से कम मुझे बैठने का इजाज़त दे रहा है, अंडा देने का इजाज़त दे रहा है अपने अंदर में, ओपी पोजीशन, ओके। तो ये आपका रिवार्ड मान सकते हैं। किस लिए, किस रूप में रिवार्ड यहाँ पे मिल रहा है, तो एग को देने के लिए आदेश दिया जा रहा है फ्लावर के द्वारा, किसको, तो इंसेक्ट्स को। चलो भाई बेनिफिट है किसमें ऐसा देखने को मिलता है, तो एमोर्फोफैलस सबसे लंबा फूल होता है, टॉलेस्ट फ्लावर्स आपका 6 फीट, जिसको हम लोग ओल कहते हैं हिंदी में, ओल, एमोर्फोफैलस, राइट। तो एमोर्फोफैलस वाले केस में क्या होता है कि इंसेक्ट जब पॉलन ग्रेन लेकर के आते हैं तो फ्लावर अपने ही अंदर में उस इंसेक्ट को बैठ करके अंडा देने का आदेश देता है कि भाई अंडा दो, फर्टिलाइज कराओ अपने यहाँ पे सरफेस पे दे करके, फ्लावर के सरफेस पे दे करके। ए मोथ स्पेसीज एंड प्लांट यूका कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। देखिए बहुत काम का चीज़ है। मोथ जो होता है, मोथ स्पेसीज, मोथ क्या है, इस आपका क्या बोलते हैं, फितिंगी कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है। और यूका प्लांट, यूका आपका क्या है, प्लांट है, इसमें फूल बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। तो अगर मोथ नहीं रहे तो यूका प्लांट का पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए दोनों के बीच में आपका सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, किसके बीच, मोथ और यूका प्लांट के बीच में, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि मोथ जो होते हैं यहाँ भी यूका प्लांट में पहुँच के क्या करते हैं, ओवी पोजिशन करते हैं, एग देते हैं, और वहाँ एग से लार्वा बनता है, ठीक है, और लार्वा से प्यूपा, और वहाँ से तब जा कर के क्या होता है, जो बेबी मोथ है वहाँ फॉर्मेशन होता है, किसके अंदर में, यूका प्लांट के फ्लावर के अंदर में। तो आप समझ सकते हैं कि इंसेक्ट्स का जो लाइफ साइकिल है उसको पूरा कराने के लिए यूका प्लांट का होना ज़रूरी है, फ्लावर का होना ज़रूरी है। इसीलिए दोनों के बीच में आपका सिम्बायोटिक रिलेशन, म्यूचुअलिज्म रिलेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। द मोथ डिपोजिट, देखिए जैसे मैंने आपको समझाया है, इन द लोक्यूल्स ऑफ द ओवरी, क्या किया जाता है कि जो मोथ है वो यूका प्लांट का जो फ्लावर होगा उसमें ओवरी के अंदर लोक्यूल्स, जो गड्ढे हैं वहाँ पे एग को दे देंगे जा करके। ऐसे ही नहीं दे देंगे, उसके लिए यूका के लिए पॉलन ग्रेन ले करके आया है भाई, ऐसे नहीं आया है अंडा देने के लिए, ले करके आया है, ठीक है। जिसके बदले में वो यूका प्लांट का फ्लावर बोल रहा है, आओ जब पॉलन ग्रेन ले करके आया तो मेरे अंदर में आ जाओ, फूल के अंदर में आ जाओ, और वहाँ पे बैठ करके ओवरी के अंदर एग को दे दो, ठीक है। द फ्लावर गेट पॉलिनेटेड बाय द मोथ। अब देखो लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे जो मोथ है वो किसको पॉलिनेट कर रहा है, फ्लावर को पॉलिनेट कर रहा है। द लार्वा कम्स आउट ऑफ द एग, यानी लार्वा क्या होगा, एग से बाहर निकलेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एंड क्या होगा, कम्स आउट ऑफ द एग एज सीड स्टार्ट डेवलपिंग। जैसे जैसे सीड बड़ा होते रहेगा, अरे भाई फूल है, फूल के अंदर में क्या हुआ, अंडा दिया गया, वो फूल तो फूल रहेगा नहीं, फर्टिलाइजेशन तो होगा ही, तो फर्टिलाइजेशन भी हो गया, इधर अंडा जो है प्यूपा में बन गया, लार्वा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि जैसे जैसे सीड बन गया उसमें, वैसे वैसे आपका लार्वा भी बन के डेवलप हो गया, किसके अंदर में, तो आप बोलिएगा सर वो तो फूल रहा नहीं, तो फल रहा, अब तो फल बन जाएगा, बिल्कुल। तो इस फल के अंदर में ढेर सारा आपको क्या दिखाई देगा, तो अब देखिए ना बहुत सारे ऐसे फ्रूट होते हैं, इसके अंदर में वर्म होता है, कीड़ा होता है, इंसेक्ट्स होता है। तो आप सेम सिचुएशन आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है ना। उसके फल के अंदर में ही रह गया, आप फल फटेगा तो उसमें से निकलेगा। मैनी इंसेक्ट्स कंज्यूम पॉलन और नेक्टार विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं कि पॉलन ग्रेन लेकर के नहीं आते,
डकैत होते हैं, 1 नंबर का। ओके, चोरी करते हैं, आते हैं कोई पॉलन ग्रेन लेकर के नहीं आते, सीधे स्टिग्मा पे बैठ करके नेक्टार खाना चालू करते हैं। ठीक, सीधे फ्लावर पे बैठ के, आप बोल सकते हैं ऐसे बोलिए, फ्लावर पे बैठ के उसका मकरंद चूसना चालू करते हैं। कोई उसको लाभ नहीं होता है, फ्लावर को पॉलन ग्रेन लेकर के आता नहीं वो इंसेक्ट्स, समझ गए। तो फ्री में मिल जा रहा है, चोरी कर रहा है, तो हम इसको बोलते हैं पॉलन या नेक्टार रॉबर। रॉबर मतलब डाकू, ठीक है, डाकू यानी पॉलन ग्रेन को चोरी कर रहा है, नेक्टार को चोरी कर रहा है। होता है ना भाई, 2-4 को गुंडा टाइप का इंसेक्ट्स होता है, जा कर के बैठ जाता है कहाँ पे, स्टिग्मा पर, फ्लावर पे ऐसे बोल सकते हैं आप। वहाँ से जा कर के पॉलन को खा रहा है, नेक्टार को चूस रहा है, और कोई लाभ नहीं दे रहा है फ्लावर को, पॉलिनेशन हो ही नहीं रहा। तो इन दैट्स केस वी कैन से पॉलन रॉबर और नेक्टार रॉबर, ठीक है। चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट, आज का क्लास हमारा इतना ही फिर ओवर होता है। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आउट ब्रीडिंग डिवाइस के साथ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन।